तो गाइस, आज हम फिर से आपके साथ एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम भारत के 5 ऐसे भयानक जगह के बारे में बात करेंगे जो आपको हिलाकर रख देगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए न्यू अपडेट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। बॉम्बे हाई कोर्ट में काम करने वाले लोगों का मानना है कि अदालत के एक कमरे में अत्याचार की आत्मा का सबब बन जाता है, जो हर हत्या के मुकदमे में अभियुक्ति का प्रवेश को प्रतिबंध करता है। रिपोर्ट में लगभग 3 दशकों से चलते आ रहा है, जिसे सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, और उसी कमरे में घुसने से पहले लोग बहुत सावधानी बरतकर घुसते हैं। शायद ही आपको पता होगा कि इंडिया के सबसे फेमस फिल्म सिटी में से एक रामोजी फिल्म सिटी को सल्तनत के मृत सैनिकों के अवशेष के ऊपर बनाया गया था, जिसकी वजह से बेचैन आत्मा आज तक फिल्म के सेट के शिकार करता है। स्टंटमैन अजीब दुर्घटना के कारण घायल हो जाता है, रोशनी अचानक से बंद हो जाता है। ऐसे दुर्घटनाएं होती रहती है। पच्चीसों आबादी वाले इस छोटी सी गांव में दुनिया के सबसे अजीबो घटनाओं में से एक होता है, जिसका नाम है सामूहिक पक्षी आत्महत्या। सब सदियों से स्थानीय और प्रवासी पक्षी बड़े संख्या में सितंबर की चांदनी रात में केवल एक विशेष क्षेत्र में आसमान से तेजी से आकर जमीन से टकराकर सुसाइड कर लेते हैं। राजस्थान निश्चित रूप से जिरजान, भूतिया गांव और कस्बों का सबसे अच्छा चयन करता है। कुलधारा गांव जैसलमेर के पास स्थित है और मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। विद्या ने कुलधारा के सभी ग्रामीणों के साथ साथ 83 अन्य आसपास के गांव के 1825 में अचानक गायब होने की बात कही। ऐसा कहा जाता है कि राज्य मंत्री को उस गांव की एक लड़की से प्यार हो गया था और उसे पूरी गांव पर तब तक भारी कर लगाने की धमकी दी थी जब तक उन्होंने उससे शादी नहीं की। कन्या के सम्मान की रक्षा के लिए कुल्हाड़ा और आसपास के क्षेत्र को प्रमुख ने अपने गांव को छोड़ दिया और भूमि को अनंत काल तक निर्वासित रहने के लिए श्राप दिया। लोगों के मुताबिक भांगड़ भारत के सबसे डरावनी जगह है। यहाँ सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनी मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक जाती थी। किले के पास एक सिन्हाई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ इत्र खरीदने बाजार गई थी। तांत्रिक ने ये देखा और इत्र में काले जादू का कुछ मिला दिया था, जिसे लगाकर राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को ये बात पता चल गया और राजकुमारी को ये बात बता दिया, और ये सुनकर राजकुमारी इत्र का बोतल महल के बाहर फेंक दिया और बोतल चट्टान से जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान तांत्रिक के ऊपर आकर्षित हुआ और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते समय श्राप दिया कि भांगड़ कभी सुखी नहीं होगा
और कुछ ही दिनों बाद मुगलों ने भांगड़ पर हमला कर दिया और कब्जा कर लिया और राजकुमारी को उसके कमरे में घुसकर मार दिया। और लोगों का मानना है कि उनकी आत्मा अभी तक वहाँ पर भटकती है और सूरज डूबने के बाद आज तक जो भी गया वो वापस लौट के नहीं आया।